नाउ विच इज द डे फॉर अस? आज कौन सा दिन है हमारा? टेक्स्ट डे। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो पाठ है वो कौन सा पाठ है? दूसरा। क्या नाम है इसका? और गिफ्ट और आज हम इस पाठ की ग्लोसरी करेंगे। क्या करेंगे? ग्लोसरी। तो जो हमें ऑनलाइन देखने वाले हैं वे लोग भी हमारे साथ साथ अपनी वोकैब्युलरी को मजबूत करने के लिए इस पाठ की ग्लोसरी में सम्मिलित होंगे। और सबसे पहला जो शब्द है वो हमारा क्या है? क्या है? स्क्रैनी। स्क्रैनी का मतलब होता है, स्क्रैनी का मतलब होता है थिंग सजेस्टिंग स्कैनी टॉयज, यानी कि एक खिलौना होता है। स्कैनी यानी कि कोई टॉय है, एक खिलौना है, उसके बारे में है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाती। क्या है नेक्स्ट वर्ड? पाती। पाती कहते हैं ग्रैंड माँ, यानी कि दादी माँ इन तमिल। तमिल में दादी माँ को क्या कहते हैं? पाती। पाती किसको कहते हैं? दादी माँ को। थ्रो हर ऑफ फ्रॉम द स्कैंट। थ्रो हर ऑफ फ्रॉम द स्कैंट। क्या है शब्द? थ्रो हर ऑफ फ्रॉम द स्कैंट, यानी कि मिसलीड हर इन दैट should want understand the real purpose, यानी कि उसको गलत मार्गदर्शन देना। किसी को भी गलत मार्गदर्शन देते हैं क्या? उसके लिए ये यूज किया गया है। और ये इस पाठ में जो 3-4 भाई बहन हैं उनमें से एक जिसको ये बातें बताने वाले हैं उसको मिसगाइड किया है। क्या क्या है? मिसलीड करना, मिसगाइड देना, यानी कि जो वास्तविक मार्गदर्शन चाहिए ऐसा मार्गदर्शन न देकर के उसे अनुचित सलाह देना, यानी कि आप गलत रास्ता बता देना ताकि वो अपने रास्ते से भटक जाए। ठीक है? एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा वर्ड है? ग्लीडेड। क्या है? ग्लीडेड। क्या है? ग्लीडेड। मूव्ड अलोंग स्मूथली, यानी कि दूर तक चलना, तेजी से दूर तक चलना। क्या होता है इसका? तेजी से दूर तक। क्या है ये? क्या स्पेलिंग? चलो सभी लिख लो अपनी, ये जितनी भी स्पेलिंग हमने लिखवाई है सभी, ये जो अभी जो भी स्पेलिंग मैंने बताई है 1 बाय 1 लिख लो। सबसे पहली एक सेकंड। सबसे पहली स्पेलिंग लिखेंगे आप कौन कह रहा था कि सर ग्लोसरी का अर्थ क्या होता है? ग्लोसरी का अर्थ है ये शब्द समूह। चलो पहला शब्द लिखे। SCRAWNY, जो हम हमारे अमृतिया के इन प्यारे प्यारे बच्चों को ऑनलाइन देखें, आप भी साथ ही साथ
कॉपी और पेन लेकर इन शब्दों को लिखें ताकि आपके वोकैबुलरी में भी ये काम आ सके। तो पहला क्या है बच्चों हमारे? स्क्रैनिंग। ठीक है, तो स्क्रैनिंग का हमें लिखना है एक खिलौना, एक पतला खिलौना। ठीक है, एक पतला खिलौना। ठीक है, सेकंड पतला खिलौना। सेकंड पार्टी। पार्टी, PAATI, पार्टी, PAATI, पार्टी यानी PAATI, पार्टी यानी दादी माँ को इंग्लिश तमिल में कहा जाता है। क्या नाम है आपका? क्या लिखवाया मैंने? गोविंद। क्या लिखवाया? हाँ, क्या लिखवाया बेटा? क्या लिखवाया मैंने? किताब लायो? ये ऐसे ऐसे कवर को उल्टा सीधा क्यों करियो? तूने लिखा? लिखा? मैं लिखा है, तूने लिखा? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? चल एक फटाफट फर्स्ट एंड सेकंड शब्द लिख। सेकंड क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है पंकज? क्या लिखा है अभी पंकज? किताब है तुम्हारे पास? कहाँ है किताब? है? कहाँ है किताब? ना मुझे दो। हाँ? पीछे पड़ी? आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। कहाँ पड़ी किताब? कौन सी है? कौन सी? पीछे क्या करिए किताब? किताब पीछे बैठ पड़ी है, तू यहाँ बैठा। चल तो कर। और किसके पीछे पड़ी है? पंकज के अलावा किसके पीछे पड़ी है? किताब पीछे पड़ी है, आप यहाँ बैठे हैं। कौन किताब लेके नहीं आया? और पंकज के पास में क्या नाम है? किताब है? मेरी नहीं है। पास वाले की किताब से लिख सकता है? देख सकता है? लिखा तूने? पहला शब्द कौन सा था? क्या होता है? वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। पीछे साथ तुम दोनों बैठने के लिए आते हो पंकज और क्या नाम है? गोविंद। सो हमने कहाँ तक लिख लिया बेटा? पार्टी तक हमने। ठीक है, पार्टी का अर्थ होता है दादी माँ, जिनको हम तमिल में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है throw her off from the stand. Throw her off from the stand. तो इसका अर्थ होता है, हाँ नहीं स्पेलिंग मत लिखो, याद रखो क्योंकि इतना बड़ा तो कहाँ से लिखो। Mislead her so that she
पर्पस, ये तो लिखिए, हम लिख लेता हूँ। अच्छा ये हम कहाँ तक आ गए थे? ये लिखे था हमने। पार्ट वैल्यू से पहले बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। हाँ बेटा। क्या ये? दूध पीने आते हो, छोड़कर नहीं आते हो? चुपचाप जाया करो। अरे मैडम, अरे दिव्या, थोड़ा इन बच्चों को बोला करो, यहाँ क्या कि दूसरे जो क्लास पढ़ती है उनको डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा उनको गाइड करो। हम देख रहे थे ग्लीडेड, क्या देख रहे थे आप? ग्लीडेड। ग्लीडेड का अर्थ जो है, ग्लीडेड का अर्थ लिखिए आपने, क्या लिखा? नहीं लिखा सर, इसमें को लग रही है GLI, एक मिनट रुको, GLIDED, ग्लीडेड यानी क्या होता है? मैं आपको बताया था GLIDED, ग्लीडेड। मैंने आपको बताया था कि तेजी से बहुत दूर तक चलना, तेजी से बहुत दूर तक भागना या फिर चलना, तेजी से बहुत दूर तक चलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वेस्टी, ये भी लिख लो, वेस्टी। ऐसे है स्पेलिंग किताब में है, वो भी देख लिया करो, कम से कम उसका भी उपयोग कर लिया करो। जी। वेस्टी क्या है ये? वेस्टी यानी कि तमिल जो धोती है, धोती को तमिल में क्या बोलते हैं? वेस्टी। क्या बोलते हैं? वेस्टी। धोती तमिल में क्या कहते हैं? देखो तमिल में धोती तो वेस्टी कहा जाता है। तमिल में धोती को वेस्टी कहा जाता है। वेस्टी कहा जाता है। चलो स्टम्बल्ड, STU, स्टम्बल्ड है, STUMBLE। स्टम्बल होता है ठोकर खाना। क्या होता है? ठोकर खाना। नेक्स्ट बैरिंग, ग्लोसरी तो डेली जितने भी पार्ट हमारे होते हैं उसकी ग्लोसरी तो लिखनी ही लिखनी है और ग्लोसरी याद भी करके आनी है। मैं फिर शनिवार का स्पेलिंग का गेम का दिन हटा दूंगा फिर, अगर ग्लोसरी याद नहीं करोगे तो। ग्लोसरी याद करके आनी है। मैं हो सकता है छठे पीरियड में भी आ जाऊं पूछने के लिए, मैं कभी भी आ सकता हूं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकता हूं मैं। हाँ तो क्या पढ़ के बोल देंगे सबको, क्या पता लगेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप आज बन जाना चाहिए, ध्यान रखें।
नहीं, वो विपिन बना देगा, आप सबको जोड़ देगा, उन्हें विपिन को बोल दिया, बना दिया है, सबको जोड़ देगा। ठीक है, सब अपने अपने नंबर आज भव्यराज को दे देंगे, जो नहीं देंगे। लेकिन सर मम्मी से पूछना पड़ेगा। मम्मी से पूछने में क्या है, सर बोलना, सर ने कहा है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वापस पढ़ने के लिए हमको यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। ठीक है सर, बेरिंग में मिस क्या है? हाँ, बेरिंग का अर्थ है The music master is wearing a ring, यानी कि जो संगीत शिक्षक, जो संगीत शिक्षक या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, वाद्य यंत्र बजाने वाला जो होता है, वो हाथ में जो भी रिंग पहनता है, अपन ये वीटी पहनते हैं ना, रिंग अंगुली में रिंग पहनते हैं ना, तो जब वाद्य यंत्र बजाते समय जो रिंग पहनते हैं, उस रिंग को क्या कहते हैं? बैरिंग। क्या कहता है? बैरिंग। तो लिखो, वाद्य यंत्र बजाते समय शिक्षक अथवा वादक द्वारा पहनी जाने वाली अंगूठी पहनते हो, तो वो जो अंगूठी होती है बैरिंग वाली, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें जो तंतु वाद्य के बारे में कभी हिंदी में पढ़ा है? नहीं। यानी कि जो तार से बजाए जाने वाले जो वाद्य होते हैं, उनको बजाने के लिए, जैसे सितार, गिटार, ऐसे जो तार से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनको बजाने के लिए वो रिंग जो है वो काम में आती। ठीक है, ये लिख दिया। जी। तो लास्ट वाला बैरिंग, BER, आज को इधर हुआ, BERINGED, बैरिंग। बैरिंग, जिसने नहीं लिखा देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। जी। स्नूज, SN, गोविंद क्या कर रहे हो? गोविंद क्या कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं गोविंद हम? लिखा तुमने? लिखा? इससे पहले कौन सा शब्द लिखा बताओ? कौन सा शब्द लिखा है? कौन सा शब्द लिखा इससे पहले? लिखा भी नहीं लिखा वो शब्द? इससे पहले वाला जो लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा बेटा? क्या लिखा? क्या लिखा तूने? भाई बच्चों, आपने क्या शब्द लिखा इससे पहले? बेरिंग। तूने लिखा? ओके, तो क्या कर रहा था? इतनी देर तू क्या कर रहा था? इतना तेरे को बोल के गया, तभी तू लिखना नहीं है तुझे? नहीं लिखना है क्या? नहीं लिखना है तो बाहर चला जा क्लास से। मेरे इस क्लास में कम से कम ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है जिसको कुछ भी नहीं करना है। पंकज, क्या शब्द लिखा हमने? स्पेलिंग क्या है? क्या स्पेलिंग है? लिखा तुमने? हैं? क्या स्पेलिंग है? थोड़ा इधर आ, तू इस टेबल पे आ जा। पंकज, एक टेबल इधर लिख जाओ। क्या स्पेलिंग है पंकज? हैं? क्या स्पेलिंग है बेटा? HN का कहाँ है?
आती है तो स्पेलिंग लिखने में मौत आ रही थी। कल से मेरी क्लास में इस प्रकार की हरकतें नहीं चाहिए। आगे क्या नाम है? हंसराज, क्या स्पेलिंग है बेरिंग की? इससे पहले क्या लिखा था? हाँ हाँ क्या, वो क्या है, स्पेलिंग क्या है? STUMVL VL का है, V का है बच्चों, इसमें V है क्या? क्या है? VL। तो फिर तू क्या था? मार खाओगे क्यों अपने आप को कर रहे हो? तो अपना था स्नूज। एक मिनट बेटा, मैं देख लेता हूँ, मुझे बस उस शब्द पर जाना तो पड़ेगा। स्नूज, स्नूज मतलब होता है झपकी लेना। क्या होता है? थोड़ा सा सो जाना। जब सर पढ़ाते हैं तब गोविंद और पंकज दोनों सो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ? झपकी, झपकी, थोड़ी सी नींद निकाल लेना। सर बोलते रहे और हम सोते रहे। हाँ हैरिल, स्पेलिंग झपकी की? किसकी? मारूंगा ना भी। SNOOZE, स्नूज। क्या है? स्नूज। स्नूज यानी शॉर्ट स्लिप, यानी कि शॉर्ट स्लिप का मतलब होता है थोड़ी सी झपकी लेना। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। Kept my body and soul together, यानी कि शरीर और आत्मा का एक जगह केंद्रीकृत होना, यानी कि एक ही जगह शरीर और आत्मा, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाना, यानी कि ध्यान लगाना होता है। क्या होता है? हाँ, ध्यान लगाना। जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना। हमारे कुछ बच्चों का शरीर तो यहाँ होता है, पर मन, आत्मा कहाँ होती है? मन मस्तिष्क खेलने में होता है कि यार सर पढ़ाने की जगह वॉलीबॉल दे देते तो मजा आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान जो कुछ हम कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? BL क्या है? पढ़ो रोनिका, क्या है? नहीं, बी नहीं है। फीड क्या है? फीड अप क्या है? फीड अप। हाँ ये लिख लो, फीड अप। बेटा किताब याद नहीं है तो फिर उसका यूज कब करेगा? FED स्पेस UP, फिट अप। ये सारे के सारे शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। इंग्लिश को अच्छे से बोलने के लिए इंग्लिश के जितने शब्द आपको आते होंगे उतना ही आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। ठीक है? तो ये सारे के सारे शब्द आपके बहुत काम आने वाला है। इनको अच्छे से आपको याद करना है। कभी भी सर पूछ रहे हैं फीड अप क्या है तो सबको याद होना चाहिए। फीड अप, टायर्ड एंड अनहैप्पीली, यानी कि थका हुआ और जिसको उदास, जिसको पता है उदास, देखो उदास। फीड अप यानी क्या होता है?
उदासीनता, उदासीनता यू लिखो, उदासीनता। उदासीनता। ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोविंद क्या लिखा हमने? हाँ हाँ क्या लिखा? स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? बेटा तू क्यों नहीं लिख रहा, मुझे बताना तो। हाँ लिख रहा बेटा, क्या स्पेलिंग है? हाँ बेटा, इधर नहीं देखना कुछ भी, इधर देख, क्या स्पेलिंग है? हंसराज की तरफ में क्या क्या जरूरी है? हंसराज क्या है? तेरे पास कुछ है तो नहीं हंसराज? तो फिर क्या है? इसको क्या बता रहा है? हैं? मेरे को ऐसा लगा कि तू उसको कुछ बता रहा है। सर वो सब बता नहीं रहा है, वो देख रहा है। हाँ हाँ इसलिए अब ये बताओ, सर को नहीं दिखता फिर भी सबको पता लग गया ना? जी। तो फिर इसलिए ये सोचना मत कि सबको नहीं दिखेगा तो अपन कुछ भी किसी के पास से भी कुछ भी लेकर के पढ़ लेंगे। हाँ क्या बेटा स्पेलिंग क्या है इसकी? बेटा मुझे साफ साफ तो ये बता, तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो तू लिख भी रहा है, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? लिख रहा है, तो फिर तू स्पेलिंग क्यों नहीं बता रहा मुझे? हैं? नहीं बता रही मुझे? हैं? एबीसीडी आती है मुझे? ये कब बोलेगा मुझे नहीं आती है सर? यू कब बोलेगा ये? 5 बार लिखने का बोला था मैंने, लिख के लाया तू? लाया? चल टट्टू बन जा, चल बन। इसको कोने में टट्टू बनाओ ताकि ये। पंकज क्या स्पेलिंग लिखी? एबीसीडी आती है? अब बोलो। A B C D E F G H I J K L M O अभी तो O P Q R S B। हाँ बता दे तू बता दे। A B C D E F G H I J K L M O P। ये एंड खा गया, स्ट्रोक तब लगते हैं सर के, बैट्समैन है वैसे भी। फिर एंड खा गया। N O P Q R S। चलो को 10 बार लिखने के लिए बोला था मैंने, तो आज 10 बार लिखनी है, 5 बार यार पढ़ के सुनानी है और 3 बार बिना देखे बोलनी। चल बैठ। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं मैं। भावेश को सब जानते हो? 8वीं क्लास वाले को जी। सब जानते हो? जी। उसको एबीसीडी नहीं आती थी लगभग ये 5-7 दिन पहले, और उसको सिर्फ मैंने एक बार कहा था कि बेटा अगर एबीसीडी सीख लोगे और अच्छे से स्पेलिंग वगैरह सब पढ़ना सीख लोगे और इन बच्चों के बराबर सब कुछ अच्छे से सीख जाओगे तो तुम आने वाले समय में पूरी स्कूल के टॉपर स्टूडेंट बनोगे। तो अब तुम लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उस बच्चे ने एक दिन में एबीसीडी सीख ली पूरी अच्छे से, और आगे से होके बोला कि सर मुझे अच्छे से आ गया है। और उसने न केवल एबीसीडी सीखी, उसको स्पेलिंग पढ़ना भी आ गया एक दिन के अंदर। तुमको इतना नहीं हो सकता है? तो हम 7वीं और 8वीं में आकर के फिर क्या करते हैं? सर का तो क्या है, सर को जितनी मेहनत करनी है उतनी सर करते रहेंगे। अगर आपको उसका लाभ लेना है तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तब भी सर की नौकरी तो जो है वो है ही। आप लोगों को पढ़ना है,
आप लोगों को जो सर पढ़ा रहे हैं उसका लाभ लेना है। और आपको पता है यहाँ हमारे टीचर्स कितना अच्छा, सब लोग कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। बाकी आपको जितनी हम लोग अच्छे से मेहनत करें ना, वैसे ही प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, क्या था आगे? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स लिखो, ब्लिस्टर। BLI STERS। ये जो ग्रोसरी है ना, इस ग्रोसरी में मेरा पूरा एक दिन नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, पाठ की ग्रोसरी आपको करके आनी है। संजीव तो आप सब लोग रखते हो, मुझे पता है, तो उसमें देख करके भी, लिख करके, याद करके आना है। आज मैं एक ग्रोसरी लिखवा रहा हूँ ना, ये इतने में पूरा कितना पूरा यूनिट हो जाता। ठीक है? पूरे पाठ की लिखनी है सर? हाँ, पूरे पाठ की आपको ग्लोसरी तो लिखनी है। चलो, हो जाएगा? ठीक है। ब्लिस्टर्स यानी ब्लिस्टर्स यानी होता है एक मिनट, ब्लिस्टर्स यानी है boils या फिर bubbles on the skin from burns or rubbing, या जले हुए, चमड़ी पर जले हुए के निशान या धब्बे। ठीक है? चलो लिखे आगे। अनएप्रिसिएटिव, अनएप्रिसिएटिव, अनएप्रिसिएटिव का अर्थ होता है डिस। सर ये लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है? हाँ, लिख लो। UNAPPR सर हाँ, इसके आगे एक छोटी सी ग्लोसरी रह गई है। कौन सी रह गई है? आइस फीलिंग वाला। हाँ, वो इसके बाद करा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, ये स्पेलिंग इसके बाद करा देंगे तो कोई इशू नहीं। जो ये अब फीलिंग, हाँ, ये कर लेंगे अपन, इसके बाद कर लेंगे ना। अभी वाला लिख लो। अनएप्रिसिएटिंग, UN, अच्छा लिख लिया। ये है डिसअप्रूविंग, यानी कि मंजूरी न देना, मंजूरी न देना। मंजूरी नहीं देने का मतलब समझे कि किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि सर आपको ये किताब कॉपी चेक करनी है और उस पे आपके साइन करना है, परंतु कॉपी अगर गलत होगी उसकी तो मैं उस पे साइन नहीं करूंगा, यानी कि उसको अप्रूव नहीं करूंगा। इसके लिए होता है। ठीक है? क्या कौन सा रह गया था अपना? कौन सा रह गया था बेटा?
हाँ, आइस फिलिंग। आइस फिलिंग का अर्थ होता है आंसू बहाना, यानी कि आंखें भर आना। क्या होता है? आंखें भर आना। आंखें भर आना। भर आना। एक सेकंड। एक उदाहरण देता हूं। While beating to Pankaj, I was eyes filling. हाँ, while beating Pankaj, I was eyes filling. जब पंकज को मैं मान रहा था, सजा दे रहा था, उसने नहीं लिखा इसलिए, तब मेरी आंखें भर आई। ऐसा नहीं करना है पंकज। तुमको मानते हुए मुझे दुख होता है, परंतु कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अगला क्या है? लर्किंग। क्या है? लर्किंग। LURKING। इसका अर्थ होता है बिना ध्यान दिए शांति से इंतजार करना। ध्यान दिए शांति से इंतजार करना। ये पता है आप लोगों को एक जबरदस्त बात बताता हूं। ये जो किताब, ये जो मीनिंग है ना, ये मैंने किसी जगह से, मैं जैसे आप लोग संजीव में देखते हैं, वैसे संजीव में नहीं देखे मैंने, समझ रहे हो? संजीव में कहीं देख कर के आकर के लिखा हुआ ऐसा नहीं है। आपको भी ऐसा बनना है। क्या बनना है? कैसे बनना है? बिना देखे आपको सारे मीनिंग याद हो। आपको ऐसा कब होगा? जब आप सारी पूरी जो ग्लोसरी है उसको याद करके आओ, कब होगा? ठीक है? हाँ, बिना ध्यान दिए इंतजार करना। बिना ध्यान दिए, चलो। क्लैटर्ड अप फ्रॉम, नहीं, क्लैटर्ड ऑफ फ्रॉम का अर्थ होता है गॉन ऑफ फ्रॉम noisily with the noise और clatter of चप्पल। यानी कि चप्पल की जो आवाज होती है ना, चप चप, चप्पल अपन स्लीपर पहनते हैं तो कैसे बजता है वो? इस प्रकार के चप्पल की आवाज करते हुए जाना। चलो बेटा ये वीडियो एंड करो एक बार। तो ये हमारी ग्लोसरी हो गई आज। ठीक है? क्या होगा?